होती है। किस कदर होती है कि बहुत सारे व्रती ऐसे होते हैं जिन्होंने संकल्प लिया हुआ होता है कि मैं अपने घर से घाट तक पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, दंडवत करता हुआ जाऊंगा। दंडवत ऐसे करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, पूरा जाते हैं, हाथ में एक छोटी सी छड़ी होती है, उसको ऐसे लाइन खींचते हैं और फिर वहाँ जाके फिर दोबारा दंडवत करते हैं। आप समझिए कि कितना कठिन व्रत है कि कम से कम 2-3 हज़ार दंडवत करने के बाद वो घाट तक पहुँचते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसका प्रारंभ इसलिए हुआ था कि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहें, स्वस्थ रहें, किसी प्रकार का भी आपस में वैमनस्य ना रखें। और यही आपने यहाँ भी देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, घाट एक बनाकर जाता है, दूसरा फिर उसको लगा देता है कि भाई ये मेरा, मतलब भाई ठीक है ये तुम्हारा है तो मेरा दूसरा है। तो किसी भी प्रकार का आपस में रंजिश नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं पैदा करते एक दूसरे के लिए। हज़ारों, अब ये छोटा सा घाट है, इस छोटे से घाट में 25,000 लोग यहाँ आके पूजा करके चले जाते हैं बिना किसी परेशानी के। हमारे हिंदू धर्म की यही सबसे बड़ी खासियत है कि हम पूजा बड़े मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। उसमें अगर हम ये सोचते हैं कि ज़रा सा अभी कमी रह गई ना, थोड़ी सी भी कमी अगर रह गई तो वो पूजा बेकार हो जाती है। हमारी ऐसी मान्यता है। आप देखिए, नहाए खाए से ये शुरू होता है, फिर खरना होता है, फिर अब कल का जो अर्घ होगा, द्वितीय अर्घ भोर वाला, सुबह वाला, उसमें आप देखेंगे कि 1-1, 2-2 घंटे व्रती लोग जल में खड़ा होकर सूर्य भगवान के उगने का इंतज़ार करेंगे, फिर उनको अर्घ देंगे दूध के साथ, और फिर जाकर जब पूजा संपन्न हो जाएगा तब जाके जल ग्रहण करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि वो 36 घंटे पहले ही ऑलरेडी व्रती हैं और उसके बाद जब वो अर्घ दे लेंगे उसके बाद वो लोग कुछ अपना कुछ ग्रहण कर पाएंगे। उसके बाद पूजा संपन्न करेंगे, पहले फिर सबको प्रसाद बांटेंगे, फिर सोएंगे। मैं वही आपसे पूछने जा रही थी कि मतलब मुझे, जब मैं लोगों से इंटरव्यूज ले रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइएगा, प्रसाद लेके जाइएगा। तो जो व्रत खोलने के बाद के जो प्रसाद का महत्व है, थोड़ा आप हमें बता दीजिए उसके बारे में भी। इस प्रसाद का महत्व ये है कि जैसे कोई बहुत ही पवित्र चीज़ हम ग्रहण करते हैं ना, चरणामृत ग्रहण करते हैं, तो ऐसे ही ये सूर्य भगवान का प्रसाद माना जाता है। सूर्य भगवान का प्रसाद ग्रहण करते ही आंतरिक मन में ऊर्जा का संचार हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो संकल्प मन में रखते हैं, पूजा नहीं भी कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो भाई 36 घंटे का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो उनको ये मन में तसल्ली होती है कि मैंने छठ घाट का प्रसाद ग्रहण किया है। घाट का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि ये घाट का बहुत पवित्र स्थल माना जाता है घाट को, और वहाँ से जो प्रसाद मिलता है वह अद्भुत, अलौकिक और सूर्य भगवान का प्रसाद माना जाता है। आंटी, मैं एक सवाल जानना चाह रही हूँ कि ये जो आपने बनाया है गन्ने का, ये क्या है? ये गन्ना के उनका छठ माई के मन के मंदिर सा है। ये इन्होंने मंदिर बनाया है, जैसे कि हम मंदिर के स्वरूप में बनाते हैं, जैसे हम मंदिर जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये इंस्टेंट मंदिर बनाया गया है जो कि गन्ने से बनाया गया है। ये वेदी उनकी बनी हुई है, ये वेदी बनी है। हाँ। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग हम लोग देख पा रहे हैं कपड़े से कवर्ड है, ये सब रिलीजियसली इन लोगों ने कवर किया है। इसमें सब फल है, सारे फल है, सारे फल है, ठेकुआ है, खस्ता है, पूरी है, गुलगुले है, सारे मतलब फल इसमें रखा हुआ। जितना प्रकार के फल होता है, प्रसाद होता है, अनास है, नारियल है, ये सारे, हल्दी है, हल्दी भी है, अदरक भी है, सीताफल है, मतलब सारे फल जो है इसमें हमने के रखा। हमने सुना था कि जो छठी की जो पूजा होती है उसके अंदर सारा का सारा जो होता है वो लकड़ी से बनी चीजें और बांस से बनी चीजों का प्रयोग होता है, तो थोड़ा आप हमें बता पाएंगे उस बारे में, ये सब क्या है? ये बांस की है, ये बांस की है, ये बांस की टोकरी है, ये टोकरी मूंज की है, करके हाँ अच्छा। करके। तो और ये जो टोकरियां है ये किन सब ये चीज़ों की है? बांस की है, ये बांस की टोकरी है, चंगेली है, बांस की है, बांस के इसके चंगेली बोला जाता तो है। आप लोगों को कोई रिलीजियस सॉन्ग भी होगा? डाली
लोगों ने जाना सबसे कि ये बहुत पवित्रता का त्यौहार है। तो आइए हम लोग अब इनसे पूछते हैं कि ये पवित्रता का त्यौहार है, ये जो गंगा का स्वरूप है जो बनाया गया है, ये किस तरीके से इन लोगों ने इसका अरेंजमेंट किया है और इन्होंने इसके लिए कितनी मशक्क़त की है, किस किस से कांटेक्ट किया है और ये जो जल का प्रबंध हुआ यहाँ पे कैसे किया गया। आइए सर से पूछते हैं। ये जो व्यवस्था देख रही हैं आप, इतनी गंदगी भरी हुई थी कि हमारे निगम पार्षद जो थे इस एरिया के, उन्होंने कहा कि 2 दिन में मैं साफ़ करके दे दूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन उन्होंने अपने 20-20 लेबर जेसीबी लगाकर साफ़ किया, 2 दिन ज़बरदस्त सफाई करके तब हमें दिया उन्होंने। उसके बाद हमारे वॉलंटियर, हमारे कार्यकर्ता सभी ने उसके बाद का काम किया, बहुत अच्छा से सफाई करके। पानी की प्रॉब्लम थी हमारे पास, पानी के लिए भी यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के जो हमारे जो जल बोर्ड विभाग में, वहाँ से पानी प्रोवाइड किया गया, टैंकर के द्वारा आया हुआ। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और जो निगम पार्षद ने ये साफ कराया ईडीएम से, उसका ही बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, ताकि हमारे पूजा में इतना बड़ा सहयोग किया और हम आज संपन्न कर पा रहे हैं। देखिए, छठी मैया की कृपा रही, यहाँ पर निगम पार्षद जी रही, दिल्ली सरकार के बहुत सारे हमारे जितने भी कर्मचारी रहे उन लोगों ने किया, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग लेवल पर अपने अपने योगदान दिए। और हम लोग थोड़ा सा प्रोफेसर साहब से भी थोड़ा सा जानते हैं, वो भी हम लोगों को कुछ उत्सुकता बताने के लिए इस जल के बारे में जो कि गंगा का स्वरूप है। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे? जी एक बार जहाँ सबसे भी बात करें। यहाँ पे जो पानी की समस्या पहली बार हुई है, क्योंकि ये डीडीए का पार्क है और इस पार्क में एनजीटी के आदेश से सारे ट्यूबवेल को सील कर दिया गया है। इसमें पौधे भी सूखेंगे यदि पानी की व्यवस्था है नहीं। अब इसके बाद, अभी तो कोरोना काल में चलो सील कर दिया था, भविष्य में कह नहीं सकते कि अगले साल हमारी क्या व्यवस्था होगी। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एक और नई प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो गई है कि यहाँ पर पानी जो है वो सील कर दिया गया है। अब मेरी जो इससे रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ यहाँ की जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दिया जाए और प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यहाँ पे ये बहुत पुराना पार्क है। मैं पिछले 25 साल से दिलसाद गार्डन में रह रहा हूँ इस क्षेत्र में, और यहाँ ये डियर पार्क बहुत ही अच्छा और सुंदर और बहुत मेंटेन किया हुआ ये पार्क था। कभी एक समय था जब यहाँ डियर, हिरन वगैरह यहाँ होते थे। अब चलिए वो नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे तो हैं, और इन पेड़ पौधों की कितनी ज़रूरत है हमारे पूरे पर्यावरण को अच्छा हरा भरा बनाने के लिए, प्रदूषण को थोड़ा सा कम करने के लिए। और यहाँ की सरकार ऐसी है कि इन्होंने एनजीटी ने यहाँ के, जैसे बता रहे जहाँ साहब, कि सारे हमारे जितने नल हैं उनको बंद कर दिया है जो अंडरग्राउंड वाटर के लिए। अब उससे समर्सिबल पंप को बंद कर दिया है। इससे सबसे बड़ी समस्या आने वाले दिनों में ये होगी कि इन पेड़ पौधों को जो पानी दिया जाता था इन पंपों के द्वारा, सीवर पंपों के द्वारा, वो अब कैसे दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या एक उठ खड़ी हुई है। अब पानी के अभाव में, आपको पता है पेड़ तो पानी के ऊपर ही जीवित रहते हैं। अब पानी नहीं रहेगा तो पेड़ मरेंगे तो फिर पर्यावरण बिगड़ेगा। तो ये तमाम समस्याएं आने वाले दिनों में हम सबको उठानी पड़ेगी, हम सबको इसका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो छठ घाट जिसको हम कहते हैं, डियर पार्क का नाम हम लोग छठ पार्क के नाम से छठ के दिनों में ज़रूर कहते हैं, आगे भी छठ पार्क के नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है। अब डियर रहे नहीं, छठ होता है तो जो होता है उसी के नाम से पार्क होना चाहिए। तो ये पानी जो है ये बहुत असंभव सा कार्य हो रहा था, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई क्लियर कट आदेश नहीं आ पा रहा था 4 दिन पहले तक, जिसमें कि वो ये कहें कि भाई आप लोग छठ मनाइए। तो ये भी बहुत बड़ी इन्होंने सूचना दी है कि 4 दिन तक इन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पानी का कोई प्रबंध नहीं था। क्योंकि 4 दिन पहले तक यहाँ पे पानी का कोई, पर्व से 4 दिन पहले तक कोई पानी का अरेंजमेंट नहीं था। ये इंसिडेंट हुआ है जो कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके अपने दोनों पैरों पे खड़े रह के सारी की सारी टीम ने 3 दिन के अंदर ये सारा अरेंजमेंट किया। ऐसे ही है सर? बिल्कुल यही है, और लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा था ये कार्य, क्योंकि यहाँ पे साल भर में इतनी गंदगी यहाँ इकट्ठी हो जाती है। शहर के सारा